नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में जमाबंदी से जुड़ी हुई एक ज़रूरी खबर निकल कर आ रही है। पूर्व में हमने आपको जमाबंदी से जुड़ी हुई एक ज़रूरी जानकारी दी थी, जहां ये बताया था कि अगर आपकी पुरानी जमाबंदी है, यानी कि सालों पुरानी, दशकों पुरानी है, तो उसको कोई भी खारिज नहीं कर सकता है, उसको कोई गलत ठहरा नहीं सकता है। किसी भी राजस्व अधिकारी को ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। अगर इसको चैलेंज करना है तो कोर्ट में चैलेंज करना होगा। और अब खबर निकल कर आ रही है कि जमाबंदी में अगर आप किसी भी तरीके का सुधार करवाना चाहते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आरटीपीएस काउंटर पर आपका सारा काम हो जाएगा और उस काउंटर पर अगर आपसे जमाबंदी में सुधार करने के बदले कोई पैसे वसूल करता है, पैसे मांगता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग जमाबंदी में सुधार करवाने के लिए आएंगे, आरटीपीएस काउंटर पर ही उनका सुधार हो जाएगा और वहां पर उन्हें कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावे उस काउंटर पर अगर बैठा हुआ कोई अधिकारी, कोई क्लर्क आपको ये कहता है कि आपको निजी साइबर कैफ़े में, यानी कि बाहर जाकर किसी प्राइवेट साइबर कैफ़े में जाकर ये सारी चीज़ें सुधरवानी है, तो वो भी सरासर गलत होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बिहार में ज़मीन से जुड़े हुए जो कामकाज है उसको सुधारने के लिए, उसको सुलभ करने के लिए लगातार कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उनमें से एक ये भी है जहां पर जमाबंदी में सुधार के लिए आपको अब किसी भी तरह की फीस या फिर शुल्क नहीं देना होगा। विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों और अंचलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि आम लोगों को सरकारी सेवाएं बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मिलना चाहिए। नए आदेश के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति जमाबंदी सुधार के लिए आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन लेकर पहुंचता है तो वहां मौजूद कर्मी उसकी ऑनलाइन एंट्री पूरी तरह मुफ्त करेंगे। आवेदन भरने या दस्तावेज अपलोड करने के लिए किसी निजी साइबर कैफे भेजना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरटीपीएस काउंटर पर मिलने वाली यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क, यानी कि फ्री है और हर आवेदक को इसका लाभ मिलना चाहिए। जमाबंदी सुधार के लिए लोग कई माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। इनमें आरटीपीएस काउंटर, बिहार भूमि पोर्टल के परिमार्जन प्लस और संबंधित अंचल कार्यालय शामिल हैं। इन सभी माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा। विभाग के अनुसार नागरिक कई तरह की त्रुटियों को, यानी कि गलतियों को ठीक कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। इनमें जमाबंदी में नाम की गलती, खाता या फिर खेसरा संख्या में गलती, अन्य विवरणों का संशोधन और छूटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन दर्जीकरण भी शामिल है। अन्य राजस्व अभिलेखों में जरूरी सुधार के लिए भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नई व्यवस्था में सबसे अधिक लाभ किसे मिलेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे अधिक लाभ ग्रामीण और दूर दराज के इलाके के लोगों को मिलने वाला है। पहले ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए लोगों को साइबर कैफे जाना पड़ता था और अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते थे। अब वही काम आरटीपीएस काउंटर पर मुफ्त में होगा। इसमें लोगों का समय और पैसा दोनों बचने वाला है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी होगी और अनावश्यक वसूली की शिकायतों में भी कमी आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। विभाग ने सभी अंचलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन हो, यानी कि अब आरटीपीएस काउंटर पर ही भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये व्यवस्था कर दी गई है कि जमाबंदी से जुड़ी हुई जितनी भी त्रुटियां हैं जमाबंदी के कागजात में, वो वहीं पर मुफ्त में सुधारे जाएंगे। इधर उधर भटकना नहीं होगा। खासतौर पर फायदा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, जिन्हें बहुत भटकाया जाता था कि यहाँ कैफे में करवा कर आइए, ठीक आपको उस दुकान में जाना होगा। तो अब इन सभी झंझटों से मुक्ति मिलने वाली है। अब देखना होगा कि इसको सुचारू ढंग से लागू कराने में भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग को कितना समय लगता है और आम लोगों को इसका सीधा लाभ कब से मिलना शुरू होता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।